हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। पिछले वाले जो वीडियोस थे उनमें पोर्ट्रेट में एक तो टैब था, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी और साउंड क्वालिटी का इशू आ रहा होगा। पर आई होप अब से वो इशू नहीं आएगा। मैं जब एडिट कर रहा था तब मैंने ध्यान दिया कि ये वाले जो इश्यूज़ हैं ये आ रहे हैं। पिछली बार हमने बात की थी, पर्सन टू पर्सन अप्रोच तक हम थे। पिछली वाली जो वीडियो में हमने बात की थी वो ये थी, पर्सन टू पर्सन अप्रोच कैसे यूज़ करनी है हमको, और लीव बिफोर लीव आफ्टर वाले क्वेश्चंस जो थे वो हमने किए थे। आज हम सैलरी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने जा रहे हैं। तो सैलरी वाले क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट्स हैं सैलरी वाले क्वेश्चंस के वो ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सैलरी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क के। जितना काम एक इंसान करेगा उतनी ही उसको सैलरी मिलेगी। यही आप देखेंगे जो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है उसमें भी यही चीज़ हो रही होती है। और वर्क को हम बोल सकते हैं टाइम इनटू एफिशिएंसी। वर्क को ये भी बोला जाता है, वर्क कितना कर रहा होगा कोई इंसान, जितना टाइम वो वर्क कर रहा है और उसकी एक दिन में वर्क करने की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है वो उसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो सैलरी को हम ये भी बोल सकते हैं ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी और वर्किंग कैपेसिटी। ये चीज़ हम सैलरी को बोल सकते हैं। और एक और चीज़ है, इफ़ टाइम टेकन बाय वन इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय टू, टाइम टेकन बाय थ्री गोज़ ऑन टू टाइम टेकन बाय nth पर्सन। अगर ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सैलरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड और स्पीड मतलब काम करने की स्पीड जो कि वर्किंग कैपेसिटी है डिवाइडेड सॉरी सैलरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम अपॉन वर्किंग कैपेसिटी के। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आई एम होपिंग दैट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए अगर किसी वर्क को 20 डेज़ में कर रहा है, बी सेम वर्क को 30 डेज़ में कर रहा है, तो क्वेश्चन में पूछा है रेशो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी, तो ये पूछा हुआ है। तो इसको जो है हमारे पास करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है हमारे पास, मेथड 1, जो कि हमने यहाँ पे बात की है, दैट इज़ सैलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60 डेज, दैट इज इक्वल्स टू वर्क, सॉरी 60 डेज नहीं, ये टोटल वर्क आ जाएगा। उसके बाद तो ए की एफिशिएंसी निकालेंगे हम। ए की एफिशिएंसी क्या आएगी, 60 डिवाइडेड बाय 20 दैट कम्स आउट टू बी 3। बी की एफिशिएंसी आएगी 60 डिवाइडेड बाय 30 दैट कम्स आउट टू बी 2। अब हमें ये पूछा है उसने कि इनकी सैलरीज़ का रेशो क्या होगा, तो इनकी सैलरीज़ का रेशो वही होगा जो इनकी एफिशिएंसी का रेशो है, यानी कि ए रेशो बी हो जाएगा 3:2। ये समझ में आया सभी को। चलिए एक और मेथड पे बात करते हैं, इसका मेथड 2। मेथड 2 में क्या करेंगे हम, सैलरी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि जो सैलरी है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो सैलरी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय सैलरी ऑफ 2, ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 के बराबर। ये समझ में आया सभी को। सैलरी ऑफ ए डिवाइडेड बाय सैलरी ऑफ बी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ए। तो सैलरी ऑफ ए डिवाइडेड बाय सैलरी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, बी को कितना टाइम लग रहा है काम पूरा करने में, 30 दिन, ए को कितना टाइम लग रहा है, 20 दिन, ये आ जाएगा 3/2, दैट इज ए रेशो बी 3:2। ये समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ए किसी वर्क को 20 डेज़ में कर रहा है,
बी सेम वर्क को 30 डेज में कर रहा है, ए लीव आफ्टर 4 डेज, रेशियो ऑफ देयर सैलरी कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 60 हमारे पास। ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 60/20 दैट इज़ 30। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे 60/30 दैट इज़ ये सॉरी माफ़ कर दीजिए 30 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क है 60। ये 4 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो वर्क डन बाय ए हो जाएगा 3 × 4 दैट इज़ 12। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास 60 - 12 दैट इज़ 48। तो 12 वर्क तो ए कर रहा है, ए रेशो बी निकालेंगे। वर्क डन बाय ए है 12, वर्क डन बाय बी है 48, ये मर जाएगा एक दूसरे से, 1:4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन थर्ड, ए किसी वर्क को 20 डेज में करता है, बी सेम वर्क को 25 डेज में करता है, ए लीव्स आफ्टर 2 डेज, रेशियो ऑफ देयर सैलरी कितना होगा। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया है वैसा ही हम सेम क्वेश्चन में भी करेंगे। एलसीएम बराबर टोटल वर्क बराबर 20-25 का एलसीएम आता है 100, एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगा 5, एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगा 4। ए 2 दिन काम करता है, तो 5 × 2 बराबर 10। रिमेनिंग वर्क 100 - 10 बराबर 90। ये वर्क बी ने किया है, तो ए रेशो बी आ जाएगा 10:90 दैट इज़ 1:9। उनकी सैलरीज़ का रेशो अगर मान लीजिए 10 रुपये हैं, सैलरी 10 रुपये टोटल देनी है हमको, तो 1 रुपया तो ए को मिलेगा, 9 रुपये मिलेंगे बी को, क्योंकि बी ने ज़्यादा वर्क डन किया है। ये समझ में आया सभी को। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, बी लीव्स आफ्टर 2 डेज, रेशो सैलरी कितना होगा। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है हमसे। 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर वर्क डन बराबर 30 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए निकालेंगे हम लोग, ये आ जाएगी 3, एफिशिएंसी ऑफ बी निकालेंगे, ये आ जाएगी 2। बी ने 2 दिन वर्क किया है, तो 2 × 2 4 टोटल वर्क किया है बी ने। रिमेनिंग वर्क हो जाएगा हमारे पास 30 - 4 दैट इज़ 26। तो ए रेशो बी कितना आएगा 26:4 दैट इज़ 13:2। उनकी सैलरीज का रेशो आ जाएगा ये हमारे पास। ये समझ में आया सभी को। अब एक लीव बिफोर वाला क्वेश्चन सैलरी में कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ए 12 दिन वर्क करता है, 12 दिन में वर्क कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में कंप्लीट करता है। ए लीव्स बिफोर 2 डेज, रेशो ऑफ सैलरी क्या होगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप देखेंगे लीव आफ्टर वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि उनमें हमें डायरेक्ट छोटे से स्टेप में आंसर मिल जा रहा है, पर लीव बिफोर वाले में हमें सारी चीज़ें यूज़ करनी होंगी, जैसे कि हम लोग पहले कर रहे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आपको हमारी वो तो याद ही होगी ट्रिक जो थी, अगर तुम होते तो एलसीएम बराबर टोटल वर्क, 12-15 का एलसीएम आ जाएगा 60, तो टोटल टाइम टेकन आ जाएगा हमारे पास
टोटल वर्क प्लस एक्स्ट्रा वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, दैट इज़ 60 प्लस 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 2 दिन और काम करता ए तो टोटल कितना काम एक्स्ट्रा हो जाता हमारे पास 10। और इनकी अगर हम वर्किंग कैपेसिटी निकालें तो 5 प्लस 4 70/9 टोटल टाइम हमें लग रहा होता। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है 70/9। ए रेशो बी निकालेंगे अब हम लोग। तो ए की वर्किंग कैपेसिटी क्या है हमारे पास, जैसा कि हमने हमारे कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि सैलरी का रेशो क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो ये टोटल टाइम टेकन जो आया है हमारे पास ये 70 आया है टोटल टाइम टेकन। तो ए ने इससे मतलब टोटल टाइम से 2 दिन कम वर्क किया है और ए की एफिशिएंसी क्या आती है हमारे पास 5, 70/9 माइनस 2 रेशो बी की एफिशिएंसी हमारे पास आई थी 15 था ना 4, 70/9 ये हमारे पास आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 70 - 18 रेशो 4 इंटू 70, 9 मर चुका है। उसके बाद इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे 5 इंटू 52 रेशो 4 इंटू 70। ये समझ में आया। चलिए 5 से 70 कितने टाइम्स जाएगा 14 टाइम्स, 4 से ये कितने टाइम जाएगा 13 टाइम्स। तो ए रेशो बी आ जाएगा हमारे पास 13/14। ये समझ में आया लीव बिफोर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे और उसके बाद वर्किंग अल्टरनेटिवली वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ए किसी वर्क को 10 डेज में कर रहा है, बी सेम वर्क को 20 डेज में कर रहा है, सी सेम वर्क को 30 डेज में कर रहा है। ए लीव बिफोर 1 day and B leave before 2 days. Ratio of salary, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क बराबर LCM, ये आ जाएगा हमारे पास 60। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 6। एफिशिएंसी ऑफ बी क्या आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज़ 3। एफिशिएंसी ऑफ सी क्या आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज़ 2। ये समझ में आया एफिशिएंसी कैसे निकाली है। अब हमारी जो कॉन्सेप्ट था अगर तुम होते, तो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू टोटल वर्क प्लस एक्स्ट्रा वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आया था हमारे पास 60। अब ए छोड़ के जा रहा है एक दिन पहले, तो ए ने एक्स्ट्रा एक दिन में अगर होता तो कितना वर्क कर लिया होता 6 इंटू 1 दैट इज़ 6। बी छोड़ के जा रहा है 2 दिन पहले, बी ने कितना काम कर लिया होता 3 इंटू 2 दैट इज़ 6। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई है हमारे पास 11। तो टोटल टाइम टेकन आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 11। अब ए है टोटल टाइम टेकन -1 दिन काम कर रहा है, बी टोटल टाइम टेकन -2 दिन काम कर रहा है, सी टोटल टाइम टेकन पे काम कर रहा है। अब ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे, ए रेशो बी रेशो सी। तो 6 इंटू ये हमारे पास है 72/11, 72 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 11। बी का है 72 माइनस 2, 72/11 माइनस 2, 72 माइनस 22/11। सी का है एफिशिएंसी 2, 72/11, 11 मर जाएगा यहाँ से। ये समझ में आया। 6 इंटू 61 रेशो 350 रेशो 2 इंटू 72। अब इसे हम जब फर्दर काटेंगे तो ये देखिए 2 से जा रहा है 3 बार, 183 रेशो 75 रेशो 72। अब ये हम लोग देखेंगे
तो ये 3 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 61:25:24। ये है A:B:C, उसकी वैल्यू आई है 61:25:24। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सैलरी वाला, ये जो किया है, लीव बिफोर लीव आफ्टर, सेम टाइम के लिए काम, मतलब टोटल टाइम टेकन के लिए काम, दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब नए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, जो कि है वर्किंग अल्टरनेटिवली। तो वर्किंग अल्टरनेटिवली के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, जो कि दोनों के टाइम टेकन के एलसीएम के बराबर आएगा। फिर जो उन दोनों का सम है, दोनों की जो एफिशिएंसी का सम है, उसका मल्टीपल निकालेंगे जो कि टोटल टाइम टेकन से जस्ट छोटा हो। तो आपको अभी समझ में नहीं आया तो जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 1 करते हैं हम लोग। ए किसी वर्क को 20 डेज़ में कंप्लीट करता है, बी सेम वर्क को 30 डेज़ में कंप्लीट करता है। ए स्टार्ट करता है, टोटल टाइम टेकन हमारे पास क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें, बी LCM बराबर टोटल वर्क बराबर 60, इन दोनों का LCM 60 आ रहा है। एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी 60/20, दैट इज़ 3। एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी 60/30, दैट इज़ 2। ए स्टार्ट कर रहा है वर्क को, तो हम दोनों का सम कितना हो जाएगा, पहले तो एफिशिएंसीज का ये बताइए। तो ए प्लस बी बराबर 5। अब 5 60 से डिविजिबल है, पहले तो ये देखना है जो ये सम आया है ये टोटल वर्क इससे डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे डिविजिबल है, तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा हमारे पास 60/5, दैट इज़ 24। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए ने वर्क किया, फिर बी ने वर्क किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, ऐसे हैंड्स ऑन चलता रहा जब तक टोटल वर्क कंप्लीट नहीं हो गया। तो इन दोनों का एक पेयर बना ले रहे हैं, और जहाँ पे वो या तो टोटल वर्क के बराबर आ जाए या फिर उससे छोटा आ जाए, वहाँ पे रुक जाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन, मतलब जो अगला इंसान है वो कितना वर्क और कर रहा है। ठीक है, तो उससे टोटल टाइम टेकन आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं इस बारी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी वर्क को 12 डेज़ में करता है, बी सेम वर्क को 16 डेज़ में करता है। बी स्टार्ट करता है, व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन। तो ये वाला थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। LCM इज इक्वल्स टू टोटल वर्क, दैट इन दोनों का LCM आ रहा है 48। एफिशिएंसी ऑफ ए आ रही है 4, एफिशिएंसी ऑफ बी है 3। ठीक है, दोनों का सम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 7। अब 7 को ऐसे, मतलब इतने दिनों के लिए मल्टीप्लाई करो कि वो 48 या फिर 48 से छोटा आ जाए। तो 7 × 6 कर देंगे हम लोग, 7 × 6 आता है 42। अगर 7 × 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो 42 वर्क तो उनका 7, मतलब दोनों का मिला के 7, यानी कि 42 वर्क 14 डेज़ में कंप्लीट हो चुका होगा। रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास, 6। अब बी ने स्टार्ट किया था, तो 7th डे पे ए ख़त्म कर रहा होगा, अब वापस कौन शुरू करेगा, बी शुरू करेगा। बी का कितना है एफिशिएंसी, 3, तो बी +1 डे और लगा देगा, मतलब कि 6 वर्क रिमेनिंग है। रिमेनिंग वर्क एफिशिएंसी है बी की 3, तो एक दिन काम करेगा बी, तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा +1 डे। रिमेनिंग वर्क आ जाएगा हमारे पास 3। अब बचा ए, तो ए कितना वर्क करेगा, रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, दैट इज़ 3/4। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 + 1 + 3/4, दैट इज़ 15 3/4। ये समझ में आया। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 3। ए किसी वर्क को 20 डेज़ में कंप्लीट करता है, बी सेम वर्क को 25 डेज़ में कंप्लीट करता है। ए स्टार्ट्स द वर्क, टोटल टाइम टेकन विल बी व्हाट, ये पूछा गया हमसे। LCM बराबर टोटल वर्क, ये आ जाएगा दोनों का 100। ये समझ में आया।
एफिशिएंसी ऑफ ए निकालेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगी 5। एफिशिएंसी ऑफ बी निकालेंगे, ये आ जाएगी 4। ठीक है, दोनों का सम, ए प्लस बी का सम हो जाएगा 9। ये हो रहा है 2 डेज़ में, यानी कि 2 दिन में हमारे पास 9 वर्क हो रहा है। टोटल वर्क है 100। अब 9 का ऐसा मल्टीपल जो या कि 100 हो या फिर 100 से जस्ट छोटा हो, तो 99 आता है। 9 इंटू 11, 9 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 99। रिमेनिंग वर्क आ जाएगा हमारे पास ए। स्टार्ट किसने किया था हमारे पास? ए ने। ख़त्म कौन कर रहा होगा? बी। बचा कितना? ए की एफिशिएंसी क्या थी? 5। तो टाइम हो जाएगा 1/5। अब इन्होंने दोनों ने मिलके 11 डेज़ में कंप्लीट किया है, और हमने 2 दिन का एक पेयर बनाया था, तो 11 इंटू 2 हो जाएगा। टोटल टाइम टेकन हम लेंगे, 11 इंटू 2 हो जाएगा 22 प्लस 1/5, दैट इज़ 22 1/5। ये समझ में आया सभी को? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे, फिर उसके बाद इसे रैप अप कर देंगे। माफ़ कीजिएगा, 3 क्वेश्चन और करते हैं। आपको एक और मेथड मैं सिखा दूंगा, उसके बाद हम इसे रैप अप कर देंगे, और फिर क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू कर देंगे, जो कि प्रैक्टिस यहीं मैं आपकी करवा दूंगा। मेरे पास एक पीडीएफ भी है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी वर्क को 10 डेज़ में करता है, बी 20 डेज़ में, सी 30 डेज़ में। ए ऑलवेज वर्क्स, मतलब ए तो हमेशा ही वर्क कर रहा है, ठीक है। बी एंड सी वर्क्स अल्टरनेटिवली। तो व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन? टोटल टाइम क्या होगा? ए किसी वर्क को 10 दिन में कर रहा है, बी सेम वर्क को 20 में, और सी 30 में। ए तो हमेशा ही वर्क कर रहा है, मतलब ए तो अल्टरनेटिवली कर ही नहीं रहा, वो तो हर दिन वर्क कर रहा है, ठीक है। बी और सी अल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, जो कि टोटल वर्क के बराबर होगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास 60। ए की एफिशिएंसी निकालेंगे 6, बी की निकालेंगे 3, सी की निकालेंगे 2। यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो ये वर्क कैसे चल रहा है? हम 2-2 दिन का पेयर बना रहे हैं हमेशा से, तो ए तो हमेशा ही वर्क कर रहा है, और बी और सी अल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं, और बी स्टार्ट कर रहा है। ये मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ, बी स्टार्ट्स, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे? ए प्लस बी हो रहा होगा एक दिन ए प्लस सी हो रहा होगा, ए प्लस बी हो रहा होगा, ए प्लस सी हो रहा होगा, और ये चलता जाएगा जब तक पूरा वर्क हमारे पास कंप्लीट नहीं हो जाता। ये समझ में आया? तो ए प्लस बी कितना होगा? ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 3 है। एक दिन 9 वर्क हो रहा होगा, एक दिन 8, 9, 8, 9 और 8। ये समझ में आया? 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 17। 17 का ऐसा मल्टीपल जो कि 60 से छोटा हो, तो आप बताइए क्या होगा? 51, 17 3 का 51, तो 17 इंटू 3, दैट इज़ 51। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया हमारे पास? 9 यूनिट। अब 3, तो हमने 2-2 के पेयर बनाए हैं, तो टोटल टाइम टेकन तो हो जाएगा 6 प्लस 9 यूनिट। अब ख़त्म कौन कर रहा होगा? अगर बी ने स्टार्ट किया तो ए प्लस सी ने ख़त्म किया होगा। नहीं, माफ़ करिए, ए प्लस बी ने ख़त्म किया होगा, क्योंकि 3 दिन वर्क हो रहा है ना हमारे पास, तो ए प्लस बी ने ख़त्म किया होगा। बचा कितना वर्क है? 9 यूनिट। सॉरी, ए प्लस सी ने ख़त्म किया होगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, माफ़ कर दीजिए। ए प्लस सी ने ख़त्म किया होगा। बचा कितना वर्क हमारे पास? 9 यूनिट, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 9। तो टोटल टाइम टेकन 6 प्लस 9/9, दैट इज़ 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 7 के बराबर। ये समझ में आया आपको? चलिए, बहुत अच्छा। और एक और चीज़
जो क्वेश्चन है मैं वो और दिखा देता हूँ, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए। व्हेन टाइम इज़ नॉट गिवन, जब टाइम नहीं दिया हुआ है हमें तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे वो अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाएगा, A/B 3/2 हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। वर्क डन बाय A इन 45 डेज, ए ने 45 डेज में वर्क डन किया है, तो बी को कितना टाइम लगेगा। ये जो 3/2 है ये उनकी एफिशिएंसीज का रेशियो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, 3 × 45 135, और ए को 45 डेज लग रहे हैं, तो टाइम ऑफ बी निकालेंगे, ये हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 67.5। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। A/B हमें दिया हुआ है, एफिशिएंसीज का रेशो 5/7। ए को उस वर्क को करने में 30 डेज लगते हैं, बी का टाइम हमें बताना है, ठीक है। तो टोटल वर्क बाय ए, ये हो जाएगा 30 × 5 150। टाइम टेकन बाय बी 150 डिवाइडेड बाय 7 21 3/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। होप करता हूँ आपको यहाँ तक ये जो भी क्वेश्चंस थे ये समझ में आए होंगे। तो अब हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगली क्लास में जहाँ तक है हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे।